मैंने रामकरण काला नहीं आएगा पूरा, नहीं आएगा। काफी चुनौतियाँ होंगी अब की बार तो इनके लिए चुनौतियाँ होंगी। बाढ़ आई यहाँ, किसी ने आके पूछा नहीं पूछा। इस बात को भाप गए थे कि भाई जितनी जल्दी जेजेपी से पीछा छोड़ लें उतनी जल्दी इज्जत बच जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। शाहबाद के लोग तो चेंज करेंगे जी अब। अच्छा, चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे। रामकरण काला पास या फेल? देखो जी मैडम, उन्होंने अपने टाइम में तो काम करे हैं, जो सी बात है। काम बेशक घट हुए पर मना किसी का मान नहीं टूटने दिया। काम वाम हुए लोकल लेवल पे? किसी ने नहीं किया। परेशानियां हैं सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर। हाँ जी, परेशानियाँ तो हैं मैम, पानी की परेशानी है। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। रामकरण काला को किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब मेरे काम अधूरा पड़े, मैं इसीलिए दोबारा इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमारे साथ ये चुनाव यात्रा के सफर पर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी चुनाव यात्रा शाहबाद में पहुंच चुकी है। शाहबाद जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनकर तो निकले थे जननायक जनता पार्टी के रामकरण काला, लेकिन अब जब फिर से चुनाव है तो इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। लगातार समर्थन वापस लेकर जननायक जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि आपने किसानों के साथ अन्याय किया और किसानों के आंदोलन में उनका साथ नहीं दिया, इसलिए समर्थन मैं वापस ले रहा हूं। अब क्या कुछ वोटर सोच रहे हैं शाहबाद के, इस बार विधानसभा चुनावों में क्या फिर से रामकरण काला को मौका देंगे या फिर कुछ परेशानियां हैं जो उनके रास्ते में उनका इंतजार कर रही है और उन तमाम परेशानियों चुनौतियों का सामना करके रामकरण काला को आगे बढ़ना होगा या तमाम दूसरे उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तमाम चीजों को लेकर होगी ग्राउंड जीरो पे चर्चा, लेकिन उससे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। कृषि उपकरणों की फैक्ट्री विश्व में हरियाणा का लोहा मनवा रहे जहां के हॉकी खिलाड़ी शाहबाद। कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक। आलू की पैदावार के लिए मशहूर किसान लैंड शाहबाद की जनता ने साल 2014 में बीजेपी के कृष्ण बेदी को विधायक की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन 2019 के चुनाव में पासा पूरी तरह पलट गया। जेजेपी की चाबी से रामकरण काला ऐतिहासिक जीत का ताला खोलने में सफल रहे। शाहबाद में आज भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके समाधान का इंतजार जनता कर रही है। कूड़े कचरे के ढेर आम लोगों के साथ प्रशासन के भी गले की फांस बन गए हैं। मारकंडा नदी का उफान शाहबाद की जनता के लिए बड़ी चिंता है। बरसात के दिनों में जल स्तर बढ़ने से कई गांव के लोग पलायन कर जाते हैं। लगातार बढ़ती नशाखोरी भी चिंता का कारण है। लगातार होती चोरी की वारदातों ने भी हल्के की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरसात के दिनों में लाडवा मोड़ पर जल भराव पानी निकासी के तमाम दावों की पोल खोल देता है। आवारा पशुओं का आतंक भी जनता के लिए सरदर्द बना हुआ है। क्या शाहबाद की जनता बीजेपी पे भरोसा जताएगी या कांग्रेस का हाथ थामेगी या फिर कोई नया चेहरा विधायक की कुर्सी पर काबिज होगा? क्या है शाहबाद की जनता का मूड? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली और अब ग्राउंड जीरो से ही इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग हैं, बहुत सारी सब्जियों की रेहड़ियाँ यहाँ पर हैं। क्या लगता है अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार? हरियाणा में मैडम सरकार तो आएगी, किसकी? वही मोदी सरकार जी। फिर से बीजेपी तीसरी बार भी बीजेपी। विश्वास है? हाँ विश्वास है जी, कि पक्का। रामकरण काला सुना है नाम? हाँ जी सुना है रामकरण काले का नाम जी। क्या लगता है? मैडम रामकरण काला नहीं आएगा पूरा। नहीं आएगा? नहीं। क्यों, क्या परेशानी है? नहीं, बस काम ही नहीं होते हैं जी, क्या करें। अच्छा। हाँ जी, परेशानी तो मैडम ये है कि काम नहीं हो रहे हैं, आम पब्लिक परेशान हो रही है, हाँ। बस ये परेशानी है जी, और क्या है। अच्छा, बस मैडम। तो मतलब आएंगे नहीं दोबारा? नहीं दोबारा क्या नहीं। लगता है बीजेपी का ही विधायक बना के भेजेंगे? बीजेपी के आएगी, किशन बेदी बनेगा। अच्छा, कह रहे हैं बीजेपी के ही विधायक बनने जाएंगे यहाँ से एक बार, और रामकरण काला से कोई उम्मीद नहीं है। क्या लगता है इस बार विधानसभा कौन जाएगा शाहबाद से? शाहबाद में अभी कुछ नहीं कह सकते, राजनीतिक चीज है, एक वोट से भी इंसान जीत जाता है। टक्कर नजर आ रही है क्या? टक्कर अभी कुछ नहीं पता लगता ये राजनीतिक। रामकरण काला ने काम वाम करवाया या नहीं? काम तो कहीं करवा रहे हैं जी, अपने अपने वार्डों में जैसे भी है काम हो ही रहा है तकरीबन। तो क्या लगता है चुनाव आसान होगा, मुश्किल होगा, चुनौतियाँ होंगी, क्या लगता है? काफी चुनौतियाँ होंगी अब की बार तो इनके लिए चुनौतियाँ होंगी। अच्छा, रामकरण काला के लिए होगी। अब पिछली बार जेजेपी में थे तो वोटर सोचता है कि आखिर ये क्या है? वो तो सोचेगा, वोटर सोचेगा बिहार, कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर, हर चीज़ सोचता ही है। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज़ सोचते हैं, सोचने वाले सारे सोचेंगे। तो आपको लगता है मुश्किल है? मुश्किल है आपकी बार।
यार मुश्किल है, आसान नहीं है। तो कोई आसान अगर समझे तो फिर वो गलत होगा, बेईमानी होगा। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात। कौन सी पार्टी का विधायक बनाने जा रहे हैं इस बार? इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी मैडम। कांग्रेस की सरकार आएगी। तो विधायक भी कांग्रेस पार्टी का बनवाएंगे? हाँ जी। आपके जो मौजूदा विधायक हैं जेजेपी से जीते, उन्होंने तो 10 साल में दोनों विधायकों ने वो कर रखा है। दोनों विधायकों में से कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं? नहीं, दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। दोनों की सरकार आई है, दोनों ने सड़कों को भी मैटर कर रखा है। कोई स्कूल का मैटर नहीं, कोई और चीज़ का कोई सी मैटर नहीं। अच्छा। हाँ जी, या रेडी वाले डेली खड़े होते हैं, इनका कोई समस्या का समाधान नहीं। चौक पे डेली कोई पुलिस वाला नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। जब ऊपर से आदेश आता है तो मंत्री जो मर्जी करवा लो। वैसे डेली परसों भी यहाँ पे लड़ाई हुई है, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके सामने चौक है, यहाँ पे खड़े हैं, कोई कोई काम मुश्किल है। बस दोनों विधायकों ने सड़कें तड़वाने और बनाने पे सारा काम कर रखा है। बाकी और किसी स्कूल में नहीं, कोई मंडी में नहीं, जहाँ मर्जी जाकर देख लो कबाड़ के ढेर, कोई वो नहीं कर रखा। तो अभी आप कह रहे हैं नए चेहरे आने चाहिए? हाँ जी, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। नवाचार। तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इस बात को लेकर आश्वस्त है? हाँ जी। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। हाँ जी। तो क्या लगता है, दिल की धड़कनें वोटर की भी तेज है या सिर्फ नेताओं को चिंता है? मैडम देखो, हमारे शाहबाद में तो कोई उम्मीद नहीं है अभी। क्योंकि उनको पता है अभी अगर यही खड़े होंगे तो इन दोनों में से कोई जीतता कोई नहीं। 101%। नवा चेहरा, चाहे कोई मर्जी आए, चाहे आम वैसे कोई उम्मीदवार आ जाए, पर इन दोनों में से कोई नहीं आएगा, मुश्किल है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ना कृष्ण बेदी और ना वो ना रामकरण काला? पूरा श्योर। तो कह रहे हैं ना कृष्ण बेदी ना रामकरण काला, कोई और? देख लो आपके सामने सारे हालात है शहर के। ठीक है सर, थैंक यू। तो कह रहे हैं ना कृष्ण बेदी ना रामकरण काला, इन दोनों के अलावा किसी और को टिकट मिलती है तो फिर भी सोच सकते हैं। क्योंकि हमने देख लिया कृष्ण बेदी को बीजेपी से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमने देख लिया रामकरण काला को, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और ग्राउंड पे इस बात को लेकर लोग खासा नाराज हैं। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव सर पे हैं, किस नेता को मौका देंगे चंडीगढ़ जाने का? अभी कुछ सोचा नहीं है। सोचा नहीं, लेकिन टक्कर तो रहने वाली है। हाँ जी। किसके बीच में? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस। ये तमाम जो दूसरी पार्टियां थी, इनका क्या भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि कहीं पर भी लोग किसी और पार्टी के बारे में बात कर ही नहीं रहे। बीजेपी कांग्रेस यही चल रहा है सिर्फ। किसी का नहीं है जी भविष्य। अच्छा, किसी का भविष्य नहीं है, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बारे में ही लोग देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कब तक फैसला होगा? या शाहबाद के अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें तो कितने काम? हाँ, 1 तारीख को इलेक्शन है यहाँ पे, तो सोचेंगे अभी सोचेंगे। लेकिन अगर हम लोकल समस्याओं की बात करें तो उससे क्या निजात दिला पाया है? कोई काम वाम हुए लोकल लेवल पे? किसी ने नहीं किया। क्या परेशानी है? ये तो जी उन्हीं को पता ना, नेताओं को, जो जिनको हम वोट देते हैं काम नहीं करते वो। जो अभी जैसे आपका कोई तो काम होगा ना, जैसे सड़क टूटी है या गंदगी है या कॉलेज नहीं है या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है? कुछ नहीं है जी यहाँ पे। हाँ? कुछ नहीं, है। कोई सुविधा नहीं है। यही तो 10 साल पहले 15 साल पहले थी, कुछ नहीं बदला। कांग्रेस की सरकार में भी यही था। हाँ, पहले भी यही था, अब अभी भी यही है, बदलाव नहीं हुआ है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो कहने अभी कुछ सोचा नहीं है क्या करना है, लेकिन मुकाबला कड़ा है और टक्कर ज़बरदस्त रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दलों की अगर बात की जाए तो ये कह रहे हैं उनका कोई स्कोप नहीं है, किसी भी तरीके से लोग उनको नहीं पसंद करेंगे। लेकिन टक्कर सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। लोकल है शाहबाद के, लोकल है। क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनावों को लेके? 1 तारीख को चुनाव है, 1 अक्टूबर को हरियाणा में। शाहबाद के लोगों के क्या मुद्दे हैं? मैम अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कुछ नहीं कह सकते। लोकल हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं, परेशानियां हैं, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर। हाँ जी, परेशानियाँ तो हैं। क्या परेशानियां हैं? उन परेशानियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैम पानी की परेशानी है इसमें, जैसे अच्छा, शाहबाद के अंदर। मतलब पानी भर जाता है सड़कों पे और साफ पानी आता है? हाँ जी, शाहबाद के अंदर जैसे लोकल में गांव में परेशानी आती है, जैसे पानी की, जैसे हमारे यहाँ पे जंदेड़ी में भी पानी की बहुत परेशानी है। इसमें सारी पानी की तो परेशानी आती है जैसे मैम। हाँ और जी। उसके अलावा क्या परेशानियां हैं? और तो मैम अभी बहुत ही परेशानी है, जैसे बरसात के मौसम में मच्छरों के, जैसे और भी ले लो। तो हालात सुधरे हैं क्या? मतलब अब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल अब बीजेपी की सरकार रही, अब फिर से चुनाव है, तो 10-10 साल की दोनों की सरकारें देख ली, और ज्यादा अच्छी स्थिति कब थी या ज्यादा अच्छी तस्वीर शाहबाद की कब देखने को मिली? मैम अभी कोई पहले भी ठीक था, लेकिन अभी बहुत वैसे है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, सरकार ने अभी भी काम किया है, पहले भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मतलब दोनों पार्टियों को खुश करके चल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कह रहे दोनों ठीक हैं जी, बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। क्या समस्या है इस बार? शाहबाद का जो वोटर है, जब विधानसभा चुनाव में 1 अक्टूबर को वोट डालने जाएगा, हाँ जी। तो क्या मुद्दे अपने दिमाग में लेकर चलेगा?
शाहबाद के लोग तो चेंज करेंगे जी, अब क्या। अच्छा, चेंज करेंगे। बिल्कुल चेंज करेंगे। क्या रामकरण काला पसंद नहीं आया क्या? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। ना पढ़ा लिखा है नहीं, काम होते नहीं, लोग जाते हैं, कोई सुनाई होती नहीं, तो उससे ऐसे आदमी को बनाने की क्या फायदा। तो जेजेपी से जीत कर अब कांग्रेस से टिकट लेकर चुनावी मैदान में आने की सोच रहे हैं? हाँ, नहीं जीतेगा जी, नहीं जीतेगा। हमारे हिसाब से तो नहीं जीतेगा, हाँ। बाकी पब्लिक की तो बीजेपी की सरकार की अगर हम बात करें, क्या लगता है ठीक है? बस ठीक तो जिनके काम हो रहे हैं उनके लिए ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है नहीं। हमारे तो काम वाम नहीं हो रहे? हमारे बच्चे का काम था, अभी तक हुआ नहीं जी, हम तो इतने सालों से। अच्छा, क्या काम था सर? हैंडीकैप में उसकी सिलेक्शन हो रही थी, वेटिंग में था, हाँ, 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 हाँ। तो हम तो इतने टाइम से धक्के खा रहे जी, अभी तक सिरे चढ़ी। तो नौकरियों को लेके सबसे बड़ा क्रेडिट ये लोग लेते हैं, और देखा होगा आपने भी किस तरीके से एक मैसेज पूरे प्रदेश में है। हालांकि बहुत से लोगों को फायदा भी मिला है उसका, लोग खुश भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है ये चीज़ एक मील का पत्थर साबित होगी या नहीं बीजेपी के लिए? देखो जी, जनता जनार्दन है जी, उनकी मर्जी है जी। तो तीसरी कुछ क्या- बार सरकार बनाना आसान होगा बीजेपी के लिए या नहीं? अब क्या कह सकते हैं इस बार। कहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आसान होगा या नहीं? बहुत से लोगों से मिलते होंगे, आपका इतना तजुर्बा है। मुख्यमंत्री तो ठीक है, अब काम कर रहे हैं ये लोगों के, बाकी जनता जनार्दन है जी, बाकी जैसे बाकी ठीक है, हमारे हिसाब से चेंज होगा। जनता जनार्दन है और जो जनता फैसला करेगी सबके सर माथे होगा, लेकिन कह रहे हैं हमारे हिसाब से चेंज होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री अच्छे हैं, नायब सिंह सैनी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा काम वो कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनसे हमें उम्मीद है। क्या लगता है, विधानसभा का चुनाव है, शाहबाद के वोटर के मन में क्या है? हमारे मन में क्या होना चाहिए मैडम, कुछ नहीं है। कोई भी सरकार आए, हाँ। हमारा तो बारे में सोचती नहीं मैडम। देखो बाढ़ आई यहाँ, किसी ने आके पूछा नहीं पूछा। जिम्मेदार हो, व्यापारी हो, किसान वर्ग हो, वो इकट्ठा हो जाता है। हम दुकान पे छोड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट जॉब वाले जो वर्कर हैं वो हड़ताल कर लेंगे। शॉपकीपर हड़ताल कैसे करेंगे वो बताओ, नहीं कर सकते ना। कोई स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने, अब इलेक्शन है, सबको वो हमने काम दे रहे हैं, अभी ये हमको आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। बताओ शॉपकीपर के लिए क्या स्कीम बनाई है उन्होंने? कोई स्कीम है? कोई स्कीम नहीं है ना। हम बोलो किसको चुने? तो मतलब नहीं, सारी पार्टियों से ही हताश हैं आप? सब सबसे ज्यादा है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, हमारे बारे में कोई सोचते ही नहीं है। आपने इनेलो का भी जिक्र किया, इनेलो का कोई स्कोप दिख रहा है ग्राउंड में, कुछ है क्या? देखो जी, हम तो पहले ऑलरेडी हम तो किसान इनालो में नहीं है वैसे, हम जो है बीजेपी या कांग्रेस, अच्छा, बीजेपी। दो ही। हाँ, तो लगता है बीजेपी कुछ कर पाएगी या अब बदलाव का मन है? मूड तो है ही है, बदलाव का मूड तो है जी, अब यार मूड तो है जी। मूड है बदलाव का, कह रहे हैं बदलाव का मूड है। कोई चांस- सर, रामकरण काला के बारे में क्या ख्याल कोई है? शिकायत नहीं है। हाँ। देखो ये अब शाहबाद में है एक सफाई व्यवस्था, ये संजय काम सबके लिए काम है, कोई हमारा पर्सनल काम तो नहीं है। एक सफाई व्यवस्था और एक पानी की निकासी, कोई स्कीम नहीं है। कमेटी में जाओ, वहाँ पैसे दो तो काम करवा लो, वरना बैठे रहो। हम देख रहे हैं यही छोटी छोटी चीजें हाँ हैं, जी। एक वोटर को यही मिल जाए वो उसी में खुश है। हम इसी में खुश है, और हम कुछ काम नहीं तो हमने चाहिए। खुद ही करना है, हाँ। हमने खुद ही कमाई करनी है, किसी और ने तो कमाई देनी हमारे को। कितनी शर्म की बात है, आप देखिए कोई सिस्टम कुछ भी करके ये चीजें भी मुहैया नहीं देखो, करवा पा आपके भी पेरेंट्स हो या ब्रदर हो, कोई शॉपकीपर हो, उसको ये प्रॉब्लम आए तो आप पे क्या गुजरेगी? नहीं, जनरल बात है ना। परेशानी तो सबकी ठीक है, है, और अब हम हमारी उम्र 50+ हो गई है, बोलो हमारे लिए क्या स्कीम है? कोई है स्कीम? भाई जिस दुकानदार 50+ हो जाता है, उसका बेटा भी साथ ना दे, बेटी की शादी कर दे आदमी, तो बोलो हमारे को क्या स्कीम है? अब सरकारी महकमे में लोग 50 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद स्कीम लग दी, क्या वो आप मेहनत कर रहे हैं? क्या उन्होंने वहाँ कसी चलाई है? चलो मानते हैं जो फौजी हैं उन्होंने काम देश के लिए किया है। ये जो से टेलीविजन चेंज वाले या बिजली बोर्ड वाले या टीचर जिनकी लाख लाख रुपए पे है, बोलो उन्होंने क्या मेहनत की है? शॉपकीपर्स के लिए जो भी सरकार हो कुछ करना कोई स्कीम चाहिए। नहीं। हाँ, ये स्कीम होनी चाहिए, पर होनी तो है ही नहीं है। वो तो क्लियर है, हमने आपको इंटरव्यू दे दिया, होना कुछ भी नहीं है। ठीक देखते है, हैं, आप अपनी ड्यूटी करें। देखिए अपनी आवाज तो उठानी ही चाहिए, क्या पता कि दुकान में इकट्ठे ही नहीं होंगे। हाँ। अब मैं चल जाऊंगा, ये कहता है मेरा गाहक खड़ा है, मैं ठहर के आऊंगा, ये कहता है मैं ठहर के आऊंगा। हमारी मार्केटिंग मीटिंग भी हो ना, किसी के लिए कोई फंक्शन भी करना हो या जगराता करना हो, कुछ करना हो, दुकान कहता है बैठ जा, मेरे 10 गाहक खड़े हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। कि वो मीटिंग खत्म हो जाती है, वो दुकानदार पहुंचते ही नहीं। ये मेन मुद्दा भी है, लेकिन ये है। क्या लगता है रामकरण काला पास या फेल? देखो जी मैडम, उन्होंने अपने टाइम में तो काम करे हैं, जो उनसी बात है। काम कर भाई- जी, जिस बंदे कोई बंदा भी गया है,
उन्हें ना नहीं किया काम की। काम से नहीं मना करा उन्होंने, जो सी बात है। क्या काम उन्होंने किया है? अब पार्टी जो चेंज कर रहे हैं जेजेपी से अब कांग्रेस, ये गलत बात है। देखो जो गलत बात है। गलत बात है। अब वो तो कह रहे किसानों के लिए मैंने किया, किसानों को मैंने तो दुष्यंत को भी कहा था कि आप समर्थन वापस ले लीजिए, सरकार से कोई जरूरत नहीं है सरकार के साथ रहने की क्योंकि किसान नाराज हैं। समर्थन तो देना ही पड़ता है इनको, जो सी बात है। अगर सरकार को चलाना है तो समर्थन तो देना ही पड़ता। ऐसे समर्थन अगर वापस ले लेते सरकार उसी टाइम टूट जाती इनकी, जो सी बात है। जो से ये पार्टी में थे, सत्ता में थे, दुष्यंत चौटाला खुद ही वापस हो जाता। ये चक्कर है ना। जो काम होने तो वो भी नहीं होने। अब यहाँ बेटी ने काम नहीं होने दिए, दुष्यंत ये कराना चाहे जब भी नहीं होने दिए, अपोजिशन ने होने ही नहीं दिए काम। मेरे मुद्दा ये भी अपनी तरफ से कभी मना नहीं करा काम को, जो सी बात है। देखो हम ये मानते हैं भी वो अनपढ़ जरूर है, लेकिन जो सी बात है अनपढ़ है, लेकिन ये नहीं है भी कभी किसी को मना करा उन्होंने। बादशाह इवन तो उसका लड़का और उसकी पुत्रवधू जो कहते हैं बहू, इतनी जानते है ना, जब भी आप जाओगे आपको जी करके बोलेगी, कोई काम के लिए मना नहीं करेगी, बैठो चाय पियो, ये बहुत इफेक्ट होती है। एक आम वोटर को यही तो चाहिए, मान सम्मान मिल रहा है, काम हो या ना हो वो बात की बात है। मैडम ना हम तो दिल्ली जा सकते, जो सी बात है। हमको तो अपने लेवल पे ही काम चाहिए ना। अगर हमारे लेवल पे काम हो रहा है तो हमारे को ओके ही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि देखिए परेशानियां बहुत सारी हैं, ये दुकानदार हैं, इनके अलग परेशानियां हैं, इसको हल करने के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से शाहबाद के जो वोटर्स हैं, शाहबाद के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग राय हमारे साथ साझा की और इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मूड है, क्या कुछ प्लान है और कैंडिडेट्स के लिए ग्रीन फ्लैग किसके लिए है और रेड फ्लैग किसके लिए है, उनके आंकलन और तमाम समीकरण जो हैं कार्यक्रम के जरिए आपने समझने की कोशिश की और जो वोटर्स हैं यहाँ के वो क्या सोच रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। अब वोटर्स से तो बात कर ली, लेकिन इन वोटर्स के जो नेता हैं, इन वोटर्स ने जिसको जिता के विधानसभा में पहुंचाया शाहबाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो कितने काम करवा पाए और अपने टर्म में क्या कुछ चुनौतियां देख रहे हैं। और अब जब फिर से चुनाव है, कांग्रेस पार्टी से टिकट की लगातार दावेदारी कर रहे हैं और टिकट की आस में हैं, तो कितना मुश्किल ये सफ़र उनके लिए भी रहने वाला है। अब सीधा चलते हैं, आपको विधायक जी के पास लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं तमाम सवाल। बने रहे हमारे साथ। तो शाहबाद में हम ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारी चुनाव यात्रा आपको हरियाणा विधानसभा चुनावों के रंग दिखा रही है। अब आपको मिलवाते हैं शाहबाद के विधायक साहब से, जो जीते तो जेजेपी की टिकट पर लगातार सरकार के साथ समर्थन देकर रहे और सरकार में काम करते रहे, लेकिन अब जब फिर से विधानसभा का चुनाव आ गया है तो दिल कांग्रेस की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे हैं, उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत सारे कार्यक्रम हमें भी दिखते हैं और दुष्यंत से साफ तौर पर नाराज़ है। रामकरण काला साहब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। मैं सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज का मैं स्वागत करता हूँ। आपको शाहबाद में आए, कुरुक्षेत्र में आए, आपका बहुत बहुत बाबा मार्कंडा ऋषि का बड़ा आशीर्वाद है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, रामकरण काला कितने तैयार हैं? चुनाव की जो विगत बढ़ चुका, मन्ना तैयारी जिस दिन से दोबारा इलेक्शन लड़ा था उससे 4 दिन पीछे दोबारा अपनी तैयारी करती थी। मैं 5 साल तक तैयारी करता रहा, क्योंकि हमारे को पता था भी क्या होने वाला, क्या होगा। मैं तो जनता के बीच में अपनी लगातार 5 साल तैयारी कर रहा था। तो आपका आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, हरियाणा न्यूज का आशीर्वाद है, पूरे पत्रकारों का, पूरे मीडिया का आशीर्वाद तो वोटर्स का होना चाहिए। वो आशीर्वाद है या नहीं? वोटर का तो वो तो मैंने पहले ना कह रहा, सबसे पहले वही कहा ना भी सबसे जनता। पहले आप कह रहे हैं, लेकिन रामकरण काला पहले ही इस बात को भाप गए थे कि भाई जितनी जल्दी जेजेपी से पीछा छोड़ लें उतनी जल्दी इज्जत बच जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखो मैं तो शुरू से जिस दिन से MLA बना था, पार्टी ज्वाइन करी थी, मैं पूरी जनता के साथ, पूरे अपने पूरे हल्के के साथ, छत्तीस राज्य के साथ मिलकर चलता था। जैसे मेरे को बात जो कहते थे मैं उसी की बात मानता था। तो लोगों ने कहा कि छोड़ दो जेजेपी। जब वो लोगों ने जब लास्ट में कहा भी छोड़नी पड़ेगी, तो मैं जनता के साथ मनो उसी टाइम मैं कहते भी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जैसे आप कहा मैं आपके वरिष्ठ वही वही चलता रहा। एज अ विधायक जो आपके फर्ज थे क्या वो निभा पाए? अभी इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर, आप देखिए मेन रोड ही है और पूरी टूटी हुई है, हर जगह पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। काम वाम सड़कों को लेके नहीं हुए क्या? आपकी बात मानता हूँ। मेरे जो शाहबाद की सड़क आप लाडो रोड बनाए, मतलब लाडवे से आपने पर लाडवे से 5 किलोमीटर आपने टूटा मिला होगा। जब वैन टपके होंगे आप शाहबाद एरिया में आए, कितना बढ़िया सड़क मिली आपने, मिली कि नहीं मिली?
ये नेशनल हाईवे की सड़क है, ये अभी काम इस पर टेंडर हो चुका है, इसका बराड़ रोड का टेंडर हो गया। मार्केट बोर्ड की जितनी सड़क थी लेकिन मेरे आम लोगों को तो ये दिखता है ना कि ये सड़क टूटी है भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे ये हैं। बड़े- अब आम लोग कैसे डिफाइन करेंगे भाई ये पीडब्ल्यूडी की है, ये नेशनल हाईवे की है, ये इसकी है, ये उसकी ये है? बड़े बड़े नहीं है। अच्छा, बड़े ये नहीं तो, है। ये तो छोटे से हैं, बड़े तो आपने देखे नहीं है। नहीं, मैंने बहुत गड्ढे देखे हैं। आप बड़े तो आपने देखे नहीं। आप यमुनानगर में चले जियो, चले गए जी, यमुनानगर में भी जा लिए, जगाधरी, पूरे हरियाणा में जा रहे हैं। आप पे में चले जियो, आप जहाँ मर्जी चले जियो, मेरे शाहबाद से बहुत बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। क्या लगता है 2024 का जो ये विधानसभा का चुनाव है, कौन सरकार बनाने जा रहा है? आप देख ले, आप रुक ही है जनता का पूरी हर 36 व्याधि का दुकानदार, व्यापारी, जिम्मेदार, किसान, मजदूर ये कहता तभी हुड्डा साहब की सरकार आएगी जब आपका बचाव होगा, नहीं कोई बचाव ही नहीं होता। अच्छा, ऐसा हो गया। बिल्कुल तो सोच रहे सारी दुनिया करी, मैं नहीं कह रहा सारी दुनिया करी भी। आप एक बार हुड्डा साहब की सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, राहुल गांधी कमान संभेंगे, हुड्डा साहब कमान संभेंगे, तो जब हरियाणा का भला आप होगा। कह रहे हैं कि हुड्डा साहब जब कमान संभालेंगे तो हरियाणा का भला होगा। अभी भी बोर्ड लग रहा है जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला, जिनके सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला, उनको क्या कहेंगे या उनका क्या फ्यूचर देखते हैं इस चुनाव में? देखो, जब मैंने कहा था उस टाइम जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम इस्तीफा दे देंगे तो आज जनता की नजर में बहुत बढ़िया थे। उस टाइम पता क्या स्थिति थी, मेरे को नहीं पता क्या स्थिति थी, क्या बात ही नहीं थी। आप कहते रहे लेकिन मैंने कहा छोड़ दो। इस्तीफा दे दो आप। उस टाइम भी आज पब्लिक पूरी हर 36 भी अधिकारी सरकार टूटती है रहती, कोई उसमें सरकार ये नहीं करे सरकार टूट रही थी इस्तीफा देने थे ना, चाहे टूटती चाहे रहती चाहे चलती, पर हमारे डिप्टी सीएम ने इस्तीफा देता तो आज सीएम बनते। तो रामकरण काला ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया विधायकी से? मैंने तो दिया था, मेरे जो हल्के के किसान मजदूर बोले भी आपने इस्तीफा दे, हमारे जैसे हो जाएंगे आप, फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे हमारी। तो मैं तो इस्तीफा दे दिया था एक बार, एक किसान यूनियन हमारे इकट्ठे होगा, मैं गया था, तो कभी आप इस्तीफा देंगे तो फिर आप तो हमारे जैसे हो जाएंगे, फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से टिकट आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नेता और भी हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, एक लिस्ट वायरल हो रही है और बथेरे नाम उसमें हैं। देखिए आपने लिस्ट। देखो, टिकट मांगना सबका हक है, इलेक्शन लड़ना सबका हक है, पर मैं एक बता रहूँगा जो से टिकट मांग रहे हैं और जो इलेक्शन लड़ना सोच रहे, ना जनता के बने ना कभी बन सकते। अच्छा, मैं कहता मैं दावे से करे आपसे, पहले भी बनका गए और अब भी अगर ऐसी है तो ना जनता की पहले बात सुनी और ना अगर सुनने वाला कोई। ये तो छोटे पंचायत मेंबर बन गए ना, जो से फिर रहे वो पंचायत मेंबर पर निमानंद है, एमएलए की तो बड़ी बात है। आपको लगता है टिकट चाहे कोई भी मांगता रहे आपको ही मिलेगी? मैं आपसे बता दी भी टिकट तो मांगना और इलेक्शन लड़ना सबका है, लेकिन मिलेगी आपको। जो बात करे जो जनता की जो आवाज है और जो जनता की जो भावना है, जनता की भावना ने ना जनता की सुन सकते, ना किसी टेलीफोन सकते, ना किसी गरीब की सुन सकते, ना किसी मीर की सुन सकते, ना किसी दौरा उठा सकते हैं। एक राम कड़ा आदमी है, वो दफ्तर का दरवाजे भी नहीं है इसका, देख रहे आप, कोई दरवाजा, कोई गरीब आओ, मीर आओ, किसान आओ, मजदूर आओ, जिम्मेदार, दुकानदार, व्यापारी, कोई भी आओ, मतलब सबके लिए जगह। ये नहीं मैं किसी को भी यहाँ दरवाजे में बढ़ जाइए, वहाँ खड़ जा 10 मिनट, वहाँ रुक जा, नहीं, कोई रुकने की जरूरत मतलब नहीं। कोई घमंड नहीं, एकदम आम नागरिक की तरह लोगों से मिले। ये दफ्तर मेरा नहीं है, ये पूरी 36 व्याधि पूरे हल्के का दफ्तर है, आप देख ही रहे। तो मैं तभी जब मेरी टेलीफोन कर ले, मलाल है रात को टेलीफोन करता है, हर कोई भी टेलीफोन करता है मेरे को, मैं उसी टाइम टेलीफोन सुनता हूँ, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसान है, मजदूर है, कोई भी है, काम बेशक घट हो, पर मना किसी का मान नहीं टूटने दिया, हर 36 व्याधि का मान बनाकर ये रखा। आप लोगों को तो मान सम्मान ही चाहिए, लेकिन आपको कोई मलाल है क्या जो शाहबाद का ये काम आप करवाना चाहते थे करवा नहीं पाए? देखो, मैं बताता हूँ मैडम जी, जो मना काम कराए, जो मना काम कराए, ना किसी मंत्री ने कराए, ना किसी पैसा महल ने कराए। आप देख सकते हो, मेरे सुन भी रहूंगा, मेरे जो हल्के के यहाँ गाँव की जो फिरनियाँ थी, मदनपुर के अंदर बहुत बुरा हाल था, नहीं बनाते, रोय के अंदर ही बुरा हाल था, तेवड़े में बुरा हाल था, ठोड़ के अंदर बहुत बुरा हाल था, आज सूटपुर चढ़ाने में बहुत बुरा हाल था, दोनों छोटे बड़े माँ, कतलारी के अंदर फिरनियाँ, आज और भी कितने फिरनियाँ जो गाँव की फिरनी होती है ना, पूरे गांव की फिरनियाँ ब्लॉक लगाने शुरू कर दिए, जो मार्केट सड़कें थी वो पूरी बनानी शुरू की, जो पीडब्ल्यू सड़कें थी पूरी बन चुकी हैं, जो रह रहा तो काम आया, खेतों के जो 52 किलोमीटर खेतों के रास्ते बनाए वो बनाए, जो मैंने लिस्ट और भी जीती वो लिस्ट में रखवाई गई है भी, ताकि ये रास्ते बन गए तो बहुत आगे चले जाएगा। मैंने ये भी कहा
भी किसान का जो खेत का रास्ता है और 2 गट्ठे का वो भी करो मंजूर, भी 2 गट्ठे का भी वो पूरा होना चाहिए। हर किसान मजदूर के खेत में पक्का रास्ता रहना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई जो दिक्कत ना है। तो आपको मेरे लगता है बढ़िया काम किया आपने और उसी कामों के बदौलत लोग फिर से मौका देने जा रहे हैं। मेरी आत्मा है गरीबी अपना ये भी अधूरा जो काम पड़े हैं, जो काम जो अधूरा जो मना लिस्टा भेज की, चाहे 2 गट्ठे की चाहे 3 गट्ठे की खेत के पूरे मेरे हल्के की हर 36 व्याधि चाहे कोई भी है, तो अभी वो काम जो रोके गए थे लिस्टा वो जो उसे जारी कर देंगे काम हो जाते तो मना तो फिर मेरा कोई मांगता नहीं था। मैंने मेरे काम पूरे किए चाहे मना फिर जनता बना दी ना बना दी, फिर मेरे काम पूरे हो जाते मना कोई मांगता नहीं था। अब मेरे काम अधूरा पड़े, मैं इसीलिए दोबारा इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। अभी मैं काम जो अधूरा पड़े काम लोगों के लिए है, आप अपने लिए नहीं सोच रहे अपने लिए हैं। मैं- एक और क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल है हालांकि, लेकिन मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने हमने देखा कि शाहबाद से भी टिकट मांगी है कांग्रेस पार्टी की। अगर रामकरण काला को किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो वो बाद की बात है, वो जैसे मेरी पूरी जनता हल्के की जैसे है ना, लड़ेंगे मैं जनता मतलब? के साथ, मैं पूरी जनता के साथ हूँ। जिस लड़ेंगे। जनता का जो मन है तो जनता का मन कैसे तोड़ दूंगा मैं जनता का मन तोड़ नहीं सकता। मैंने जो मेरे काम अधूरा पड़े मैं पूरा अगली करवाना है। मैंने एक बारी पूरा कराना, उस अगली बारी मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं पर इनका मेरी जो आस है, जनता की जो आस है, जो काम अधूरा पड़े चुनाव आज तो मेरे लड़ेंगे ही, चाहे टिकट कांग्रेस दे या ना दे। टिकट कांग्रेस जरूर देगी, 100% देगी। और अगर नहीं सीट दिया तो आप लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। 100% सीट लिगड़ेगी, 1000% सीट लिगड़ेगी, कोई कहने वाली बात नहीं है। और जो इलेक्शन लड़ना और जीतना तो बात है, पर बाकी जो मेरी जनता हल्के 36 प्यारी दुकानदार व्यापारी कोई मजदूर किसान, मैं कहता हूँ भी मैं किसी को न नाराज कर सकता ना मैंने कभी नाराज करे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो आपने देखा विधायक जी किस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं इतने सारे काम मैंने कर दिए लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिनको लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूं कि वो काम नहीं करवा पाए और मैं चाहता हूं कि फिर से विधानसभा पहुंचूं और वो जो काम जो पेंडिंग रह गए हैं उनको एक बार फिर से करवाने के लिए तमाम प्रयास करूं। उसके बाद के चुनाव की मैं बात नहीं करता, लेकिन ये चुनाव तो जरूर लड़ना चाहूंगा और कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, जरूर देगी, इस बात के लिए भी आश्वस्त है। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलती है तो भी रामकरण काला साहब तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए और उनकी बातों से वो चीज आपको समझ में आ ही गई होगी। लेकिन फिर भी आश्वस्त है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और टिकट भी जरूर मिलेगी। बहरहाल टिकट मिलती है नहीं मिलती है या शाहबाद से फिर से चंडीगढ़ का रास्ता उनके लिए क्लियर होगा या परेशानियां बहुत ज्यादा होंगी, ये आपको तय करना है। लेकिन हम इस चुनाव यात्रा के जरिए इस पूरे चुनाव के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आज हमारे इस चुनाव यात्रा के सफर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।